जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के बाहर। मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा आसिम बेग साहब। सर बताइएगा, आज छुप छुपा के आईएलएफ की एक मीटिंग बुलाई गई है, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास कराई गई, इस पर क्या कहेंगे? ये किस तरह की मीटिंग थी? सर हमारी बेशुमार रिजर्वेशंस थी, चूँकि ये मौजूदा हालात के तनाज़र के ऊपर हम ये समझते थे कि इस तरह की बात हो, लेकिन शादाब जाफरी जो इनकैपेबल पर्सन इस वक्त आईएलएफ के ऊपर बरजमान है, इसकी वजह से बाकी पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। और स्पेशली उस वक्त से जब से खान साहब गिरफ़्तार हुए, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में 99.9% पूरी तंजीम साजी कर दी है। और क्राइटेरिया ये है कि एक बंदा वकील ही नहीं है और वो किसी के दफ्तर में एज अ जूनियर काम कर रहा है, अभी उसका लाइसेंस ही नहीं आया, और सिर्फ वो रोटियां खिलाता है इनको और टिक एंड ड्राप देता है इस्लामाबाद के अंदर। और ये इस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर उसका आईएलएफ का फोकल पर्सन तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन किया अपने इस मीटिंग्स के अंदर, जब ये हमें पता चला इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की मीटिंग हो रही है, मैं फौरी तौर पे आया, आगे देखा तो चंद पसंद के लोग इन्होंने बुलाए हुए थे जो आम में आम मिला रहे थे। तो फिर मैंने अपने नंबर का इंतज़ार किया, अपने नंबर पे मैंने जब बात की तो शादाब जाफरी साहब उठ के बाहर चले गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उनके पास होमवर्क कोई नहीं था। पेपर्स मैंने उनको कहा जी कि देखें जी, उमैर नज़ीर साहब, अहमद खान साहब और आप ऑन बोर्ड है, लॉयर्स के मामला देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के किन लॉयर्स के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं, आपके पास डेटा क्या है? उनके पास डेटा ही नहीं था। 20 दिन पहले मेरी इससे बात हुई थी, इन्होंने कहा जी वो तो फाइनलाइज हो चुकी है। तो इन्होंने खान साहब के सामने जेन्युइन वर्कर्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो नाम फ्लोट किए ही नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से नाम फ्लोट करके वहाँ भेजे। तो एक डमी और एक साथ अपना बंदा जो सर आपने शादाब जाफरी की बात किया, क्या इसमें पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर कोहर साहब को ऑन बोर्ड लिया गया था या फिर उमैर नियाजी और किसी और को ऑन बोर्ड लिया गया था? अपनी तरफ से बुलाई ये मीटिंग? जी, अपनी तरफ से अगर गौर साहब होते तो वो मीटिंग के अंदर मौजूद होते, उमैर नाइज साहब भी उनको भी मौजूद होना चाहिए था। वो एक्स सदर रहे हैं इंसाफ लाइफ फोरम के, चूँकि अब उनकी जिम्मेदारियाँ डिफरेंट हैं। एक सिमिलरी टाइम्स के अंदर जो है आईएलएफ के मामला भी, पार्टी के भी, और आज केस भी लगा हुआ था बल्ले का खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो उधर मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल ये है कि रात 2 बजे से जो एहतशाम अब्बासी साहब की ट्वीट है, मैं उसको ऑन करता हूँ। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर ये मीटिंगें करेंगे, होटलों के अंदर अपने नाम अपने लोगों के जो पसंदीदा नाम है वो फ्लोट करने की कोशिश करेंगे। तो आज केस लगा हुआ था, तो वहाँ जज साहब ने भी बार बार कहा कि किधर है जी आपकी लीगल टीम पेश नहीं हुई है। तो यही वजह है कि ये अभी तक तो सर वो जो एक तासुर लीगल टीम के बारे में दिया जाता था कि अपना काम नहीं करी, अपने मकासद हासिल करने में लगी है, क्या वो तासुर अब ठीक होता नज़र आ रहा है? लीगल टीम को 3 हिस्सों में तकसीम करें आप। एक तो वो अपॉर्चुनिस्ट हैं जो खान साहब को घेर के रखे हुए हैं, एक फवाद चौधरी निकला, तो छोटे छोटे 3-4 फवाद चौधरी और हैं, वो किरदार बाकी हैं। एक वो है, और एक ऐसे लोग हैं जो पार्टी में अभी शामिल भी नहीं हुए और पार्टी के मामला देख रहे हैं, और सेंसिटिव मामला खान साहब के केसेस ही हुए, वो दिलजोई के साथ सिर्फ सलमान अकरम राजा के अलावा और कोई सिंसियर नहीं है, मैं समझता हूँ। और सलमान सत्तर साहब अपना जो कैपेसिटी है उससे बढ़ के वो काम कर रहे हैं। तो बहरहाल वो देख रहे हैं। नीचे जो वर्कर्स की हद तक हमने तो अपना आज फोकस किया है, एहतशाम अब्बासी ने आज हमारा जो इस्लामाबाद का विज़िट किया है उस पर एक वीलॉग करने जा रहा है वो। तो पाकिस्तान की आवाम मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल कड़े वक्त के अंदर जो भी फैसला होता है हम पार्टी के साथ खड़ें, खान के वीर के साथ खड़ें। जो भी गलत फैसला हो गया है या राइट है, हम पार्टी के साथ खड़ें। हमारा कोई भी कभी मोटो ये नहीं रहा कि हमें टिकट मिला जाए या हमें टिकट दिया जाए या हमसे बेहतर कोई बंदा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो खामोश तबका था, जो 9 मई से पहले बिल्कुल गायब रहा और अभी तक गायब है, और वो अचानक मंजर यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ 6-7 कैटेगरीज़ के लोग हैं, फ़ोटोशूट वाले हैं, पतली कहानियाँ डालते हैं, मौके के ऊपर कार्रवाई डाल के गायब हो जाते हैं। वर्कर्स का जो दिन रात का जो काम करते हैं, वर्कर्स साथ खड़े। सर आप ये नहीं समझते कि फिर इन चीज़ों से जो पार्टी का एक मोटो था या वर्कर को ऊपर लाने का एक वो था, अब इससे फिर वर्कर के साथ ज्यादती नहीं हो रही? जी, वर्कर के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात करना चाहूँगा, वहाँ के लोगों की तर्जुमानी करना चाहूँगा कि अभी मेरे पास 2 इतलात आई थी। एक इतलात तो रिड्रेसल हो गई है, चूँकि कुछ लोग ऐसे थे जो गैर मुतल्लका थे पार्टी के, वो लोगों को शामिल करवा रहे थे दीगर पार्टियों को लेके कि जी कि आप शामिल हों, और उनका टिकट डन बेसिक किया जाता। बिहाइंड द बार पीछे कुछ और मामला थे, लेकिन जब खान साहब तक ये मामला पहुंचा तो अगले दिन खान साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया कि कोई भी बंदा शामिल होता है पार्टी में मेरी मर्जी के बगैर शामिल। उनकी जो है ना उम्मीदों पे ओस फिर गई। दूसरी इतला ये है कि परवेज़ खटक ने धमकी दी थी जी कि यहाँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खात्मा कर दूंगा। अभी तक उसके 4 बंदे गए हुए हैं, अभी तक भी उसके बंदे यहाँ पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं जो इस पार्टी से टिकट भी लेंगे और वो जीतेंगे भी, और वो जाके, मेरी ये स्पेकुलेशन है, और वो आइंदा जाके फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप ना के परवेज़ खटक के साथ जाएंगे। इन लोगों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ पार्टी की अभी भी टाइम है, पार्टी में अभी टिकट फाइनल अनाउंस नहीं हुए, तो यूथ विंग को, टाइगर्स को, आईएलएफ के लोगों को, ख़वातीन विंग को मैं समझता हूँ ऑन बोर्ड रखना चाहिए, उनके बंदे वहाँ पे रखने चाहिए। सर आपने इतनी बड़ी बात कर दी है कि पार्टी में अभी भी परवेज़ खटक ग्रुप के कुछ लोग मौजूद हैं। जी,
बैक डोर में ये शिकायत आ रही हैं कि कुछ लोगों को रात गए तक ये मीटिंगें करते हैं, सुबह तक मीटिंगें करते हैं अपने पसंद के कास्ट की बुनियाद के ऊपर, तलक वास्ते की बुनियाद पे। बेशक उन लोगों का किरदार है पार्टी के अंदर या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को नवाजा जा रहा है। और जो मैं एक स्पेशली फैसलाबाद का एक हल्के की बात करता हूँ, फैसलाबाद के अंदर तंजीम है, तंजीम ने पता नहीं किस तरह नाम उन्होंने भेजा, वहाँ पर राना सनाउल्लाह का हल्का है, ऊपर वो है, नीचे अब शेर अली है, तो वहाँ पर फ़र्क हबीब का हल्का है। फ़र्क हबीब भी IPP से इलेक्शन लड़ रहा है। वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट रासम मुगल है, वो अभी आपको पता होगा समार चैनल का नदीम मलक ने वहाँ पे जाके इंटरव्यू किया, घंटा घाट चौक के ऊपर उसने सीना तान के आके इंटरव्यू दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेस के ऊपर। उसका नाम कहीं फ्लोट नहीं हुआ है और सुनने में आया जी कि कोई और उसके मद्दे मुकाबल कोई बंदा तलक वास्ते की बुनियाद के ऊपर उसको आगे लाया जा रहा है। तो इस तरह की एक कंपेन ये थी। इसी तरह बहुत सारे मतलब गुजर खान से हैं, राजा परवेज़ अशरफ का हल्का है, वहाँ पे हमारे वकील साहब इंसाफ लाए फोरम से बड़े डेडिकेटेड हैं, उनका भी हक मारा जा रहा है। तो इंसाफ लाए फोरम की सुनवाई कहीं नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि तंजीम साजी नहीं प्रॉपर तरीके से हुई है, अभी तक रुकी हुई है इस्लामाबाद की हद तक और मरकज़ की हद तक। लेकिन खान साहब जैसे ही बाहर आएंगे हम ये रिहर्सल करवाएंगे, ये पूरी रिवर्स होगी इंशाल्लाह। और सर आखिर बंदे जो बड़ी तादाद में हमें वकला की बार के साथ, बार काउंसिल्स के लोग, सुप्रीम कोर्ट लेवल के लोग साथ मिलाए हुए थे, इन लोगों ने उनको डिसहार्ट किया है इस मौके के ऊपर। मैं समझता हूँ लेकिन उसके बावजूद इंसाफ लाए फोरम साथ है, लेकिन हमारी इस्लामाबाद की तंजीम जो 450 अफराद पर मुश्तमिल थी, उसका शिराजा बिखारा गया, बिखेर कर रख दिया इन्होंने। और हम एज अ लीगल टीम मदर पार्टी के साथ काम कर रहे थे। उस वक्त के सदर जो अली नवाज अमान साहब थे, उसके बाद उनके साथ एक साहब हुआ, वो थोड़े से खामोश चले गए। खान साहब ने भी कहा कि उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी। तो एक अच्छे वक्त में हमने काम किया। अभी अमर मुगल साहब हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जी कि तीनों हल्के इस्लामाबाद के अंदर से वर्कर्स को भी और इंसाफ लाए फोरम को ड्यू राइट मिलना चाहिए। 48 मेरा हल्का है, उसमें इलियास मेहरबान को आगे इंट्रोड्यूस करवाया। 2015 में वो बल्दियाती इलेक्शन कराने के बाद गायब हो गया। 9 मई का वाक़ा हुआ, पार्टी के ऊपर मुश्किल टाइम आया, कोई फ्रंट लाइन पे नहीं, वो नहीं आए। अब टिकट की बात आई, वो सुना है कि नंबर 1 पे आके उसको नवाजने की कोशिश की जा रही है। 2013 में हमने उनको टिकट दे के देखा था, 68,000 वोट लिए थे और सीट लूज़ कर गए थे। इसी तरह 2018 में खुर्रनवाज जीता था उस जगह से, लेकिन खुर्रनवाज प्रेशरवाज करके छोड़ चुका है। तो मैं समझता हूँ जी कि जब मेरा नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उस हल्के के अंदर है, मेरा खुद का वोट है, मेरा कम्युनिटी का वोट है, 58,000 में अपनी कम्युनिटी का वोट वहाँ कास्ट करा के लेके आ रहा हूँ, जो PTI का वोट नहीं है। और PTI का प्लस वोट डाल के हम 3 बजे इंशाल्लाह सीट दे देंगे। लेकिन वो अगर टिकट हमें नहीं देते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिद्दत टिकट के हवाले से नहीं है, लेकिन मेरी रिजर्वेशन है कि ILF को कंसिडर किया जाए इस सीट के ऊपर। शुक्रिया। 1 पे आके उसको नवाजने की कोशिश की जा रही है। 2013 में हमने उनको टिकट दे के देखा था, 68,000 वोट लिए थे और सीट लूज़ कर गए थे। इसी तरह 2018 में खुर्रनवाज जीता था उस जगह से, लेकिन खुर्रनवाज प्रेशरवाज करके छोड़ चुका है। तो मैं समझता हूँ जी कि जब मेरा नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उस हल्के के अंदर है, मेरा खुद का वोट है, मेरा कम्युनिटी का वोट है, 58,000 में अपनी कम्युनिटी का वोट वहाँ कास्ट करा के लेके आ रहा हूँ, जो PTI का वोट नहीं है। और PTI का प्लस वोट डाल के हम 3 बजे इंशाल्लाह सीट दे देंगे। लेकिन वो अगर टिकट हमें नहीं देते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिद्दत टिकट के हवाले से नहीं है, लेकिन मेरी रिजर्वेशन है कि ILF को कंसिडर किया जाए इस सीट के ऊपर। शुक्रिया।